ना अब तक आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी कि इलॉन मस्क ने फाइनली परचेज कर लिया है ट्विटर को। बड़ी कोशिश करी बट इन दी एंड $44 बिलियन की डील ये क्रैक हो चुकी है। ना मैं एक्चुअली यहाँ पर सोच रहा था, इलॉन मस्क इज सच ए पावरफुल मैन राइट नाउ। ये बात आप भी सोच रहे होंगे। आप देख सकते हैं इन पावरफुल कंपनीज में इलॉन मस्क का शेयर है। स्पेस एक्स सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स को लॉन्च कर सकते हैं अंतरिक्ष में। उसके अलावा टेस्ला वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी, उसके अलावा सोलर सिटीज, टेस्ला एनर्जी है इनके पास। न्यूरालिंक इनकी एक और कंपनी है जिससे ये ब्रेन इंप्लांट्स बना रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स इनके पास बोरिंग कंपनी भी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही है। और अब फाइनली ट्विटर, एक मेजर सोशल नेटवर्किंग माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ये भी आ चुका है इलॉन मस्क के पास। ये बहुत ही जल्द ट्विटर को प्राइवेट बना देंगे, मतलब कि कोई इसके शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि ट्विटर को ये ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे और इनके इस स्टेप से दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स है उस पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इम्पैक्ट क्यों आएगा? इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर की जो ये परचेज करी है उसके पीछे मेन रीजन बताया है फ्री स्पीच को। ये चाहते हैं कि ट्विटर में बीच में जो सेंसरशिप हो गई थी बहुत ही बड़े स्केल पर, कि जी डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया, कोई भी अगर ट्रंप के सपोर्ट में बात कर रहा ज्यादातर उसको सेंसर कर देते थे। बेसिकली क्या था कि ट्विटर की सेंसरशिप बहुत ज्यादा एंटी राइट विंग हो गई थी। तो इलॉन मस्क का ये मानना है कि कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे फंक्शनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो 10% एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर है ये नाराज रहें और जो 10% एक्सट्रीम लेफ्ट विंग सपोर्टर है ये नाराज रहें, ताकि एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन रहे उस प्लेटफॉर्म पे, सबको अपनी बात रखने का हक हो। तो अब माना जा रहा है कि ट्विटर जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कई जो लीडर्स हैं जिनको ऑल टुगेदर बैन कर रखा था, जिनकी सेंसरशिप हो रखी थी, वो लोग शायद यहाँ पर वापस आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलॉन मस्क की जो ये ट्वीट है इसको 2.3 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक ट्वीट्स ऑफ ऑल टाइम बन जाए। हालांकि टॉप पे तो नहीं ये पहुंच पाएगी क्योंकि नंबर 1 पे जो मोस्ट लाइक ट्वीट ऑफ ऑल टाइम है ये है अबाउट द डेथ ऑफ चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन ऑफ कोर्स वो एक्टर थे जिन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था। और अब आप भविष्य में देखोगे कि ट्विटर में आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े चेंजेस। सबसे बड़ा चेंज तो मुझे ये दिख रहा है कि ट्विटर के सीईओ को ऑल टुगेदर इलॉन मस्क निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये कंपनी प्राइवेट होगी तो इलॉन मस्क आराम से कई लोगों को ये निकाल पाएंगे जो लोग पहले काम करते थे ट्विटर में। हालांकि पराग अग्रवाल को जब ट्विटर से निकाला जाएगा तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको $42 मिलियन दिए जाएंगे। बट अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि थंबनेल में भी आपने बात लिखी है, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने इसका संकेत भी दे दिया कि अब ट्विटर थोड़ा सा पॉलिटिकली बैलेंस्ड होगा, ना ज़्यादा एंटी राइट विंग होगा ना ज़्यादा एंटी लेफ्ट विंग होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे? देखिए अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि ये खुश हैं कि इलॉन मस्क परचेज कर रहे हैं ट्विटर को, मगर ये ट्विटर पे फॉर द टाइम बीइंग वापस नहीं आने वाले, क्योंकि ये खुद का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं, ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल काफी हद तक ट्विटर जैसा ही दिखता है मगर वहां पे आबादी बहुत कम है, लोगों ने उधर रजिस्टर किया नहीं है। ट्रंप ने कोशिश करी कि फेसबुक ट्विटर की तरह ये खुद का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मगर ऑल टुगेदर अभी के लिए काफी बड़ा एक आप कह सकते हैं डिजास्टर साबित हुआ है ट्रुथ सोशल ऐप। तो अभी के लिए देखो ट्रंप कोशिश करेंगे कि इनका खुद का ब्रांड चल जाए, खुद का इनका जो प्लेटफॉर्म है यहीं पर लोग आ जाए, मगर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ट्रुथ सोशल फेल होता रहेगा, ट्रंप के ही सपोर्टर्स इनको बार बार बोलेंगे कि ट्विटर पे आ जाओ, प्लीज ट्विटर पे आ जाओ। और इवेंचुअली जब इलेक्शन करीब आएंगे 2024 के यूएसए में, तब पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप वापस आ सकते हैं ट्विटर पे। हाँ, बीच में ये भी देखना होगा कि ट्रंप का भी जो अकाउंट है ट्विटर पे जो ब्लॉक हो रखा है, क्या इलॉन मस्क उसको अनब्लॉक करवाते हैं या नहीं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब यहाँ पर आप कहेंगे वाह, इलॉन मस्क ने तो एक तरीके से कमाल का सैक्रिफाइस दिया है, $44 बिलियन यहाँ पर खर्च दिए और ट्विटर को आज़ाद कर दिया सेंसरशिप से। इन्होंने कहा है कि मैं तो बस फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहता हूं, सबको आज़ादी है बोलने की, मेरी भी आलोचना अगर आपको करनी है तो करो। तो क्या इसमें कुछ कैच है, मतलब कि क्या यहाँ पर कोई चीज़ है जो मिस कर रहे हैं? देखो अमेजोन के पूर्व सीईओ जेफ बेजो ने रिसेंटली ये बात बोली है कि इलॉन मस्क की जो ये डील हुई है ट्विटर के साथ, ट्विटर सेल की, इसमें हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा हो जाए। इस पर सिर्फ जेफ बेजो नहीं, फोर्ब्स ने भी एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है कि जो इलॉन मस्क का ये टेक ओवर है ट्विटर पे,
क्या इससे इन दी एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस वेबसाइट पे, इस प्लेटफॉर्म पे, क्या ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है? अब यहाँ पर आप कहेंगे इलॉन मस्क कहाँ पे, चाइना कहाँ पे, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि लोग आज के समय, स्पेशली जेफ बेजो, ये बात क्यों हिंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट को एडवांटेज मिल जाए इस डील से। आप अगर आज के समय इलॉन मस्क की डिपेंडेंस देखोगे चाइना पर, तो ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। टेस्ला की सेकेंड बिगेस्ट मार्केट आउटसाइड ऑफ यूएस, ये यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये चाइना है। बहुत सारा रेवेन्यू टेस्ला का आता है फ्रॉम चाइना। टेस्ला ऑफ कोर्स इलॉन मस्क की मेन कंपनी है जहां से इनका सबसे ज्यादा पैसा आता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो दुनिया भर में टेस्ला कार्स बेची जाती हैं, उसमें जो बैटरीज यूज की जाती हैं, दे आर मेड इन चाइना। चाइनीज बैटरीज आर मेजर सप्लायर्स फॉर टेस्ला। उसके अलावा देखो 2009 में चाइना ने ट्विटर ऑल टुगेदर बैन कर दिया था, ये कहकर कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ लीवरेज है नहीं इस प्लेटफॉर्म में, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो अब लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए, यूएस गवर्नमेंट को तो आराम से इलॉन मस्क ठेंगा दिखा देते थे, क्योंकि वहां पे काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी है। इलॉन मस्क ने काफी बार जो बाइडन की बेइज्जती करी, ये कहा कि जो बाइडन स्लीपी जो हैं, ये सोते रहते हैं, बहुत सुस्त हैं। उनकी आलोचना करी इस बात को लेकर भी कि ये स्पेस एक्स की प्रशंसा नहीं करते, इवन दो स्पेस एक्स काफी सारा काम कर रहा है नासा के लिए। तो ये सब बातें इलॉन मस्क कर सकते हैं, क्योंकि यूएस में आजादी है ये सब करने की। और अगर जो बाइडन बदले की भावना से इलॉन मस्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यूएस मीडिया उसको कवर कर लेगा और जो बाइडन को पीछे हटना होगा। ये बात इलॉन मस्क जानते हैं, तो यूएस में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर चाइना ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री है। अगर मान लीजिए कल को एक चाइना के अगेंस्ट ट्रेंड चलता है ट्विटर पे कि देखिए चाइना को तिब्बत छोड़ना होगा, या फिर दुनिया भर में फ्री तिब्बत के नारे लगते हैं, तो उस टाइम देखना होगा कि क्या इलॉन मस्क सेंसरशिप करते हैं, या फिर ये कहेंगे कि नहीं, फ्री स्पीच यहाँ भी अलाउड होगा, चाइना के अगेंस्ट भी ट्रेंड चल सकते हैं ट्विटर पे। नहीं तो पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो बहुत सारे प्रो चाइना जो बॉट्स थे, प्रो चाइना जो अकाउंट्स थे ऑन ट्विटर, इन सब को बैन किया गया था, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया था ट्विटर ने। नाउ इलॉन मस्क अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि मैं तो जी ट्विटर का जो एल्गोरिदम है ना, इसको कर दूंगा ओपन। मतलब कि ट्विटर में कोई चीज ट्रेंडिंग में कैसे आती है, इसकी जानकारी सबके सामने होगी। ट्विटर में कोई चीज रिकमेंडेशन में कैसे आती है, ये सबके सामने ओपनली अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि चंद लोग कमरे में बैठकर एक ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं या एक ट्रेंड को छुपा रहे हैं। उसके अलावा इलॉन मस्क ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ट्विटर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बॉट्स की। बॉट में क्या होता है कि आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे नकली अकाउंट्स बना दिए जाते हैं ऑन ट्विटर। और ऐसे कई अकाउंट्स आप अगर देखोगे, आपको दूर से लगेगा कि जेन्युइन एक आदमी है। हर 3-4 घंटे में ट्वीट कर रहा है, अपने लाइफ के बारे में ट्वीट कर रहा है कि मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, मैंने आज स्विमिंग करी है, मैंने कोका कोला पी है। ये सारी ट्वीट्स करेगा, फिर बीच में कुछ पॉलिटिकल ट्वीट भी कर देगा। तो दूर से लगेगा कि वो एक आदमी है, मगर इन रियलिटी वो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर लगातार वो ट्वीट्स कर रहा है। और ऐसे आपको हजारों लाखों बॉट्स मिलेंगे ऑन ट्विटर। तो इलॉन मस्क ने ये कहा है कि पहला काम मेरा ये होगा कि ट्विटर पे सबको वेरीफाई करवाऊंगा, सबको प्रूव करना होगा कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, इसका प्रॉपर मैं टेस्ट लूंगा। उसके जरिए हम बॉट्स को हटा देंगे और फिर ट्विटर पे जो भी ट्रेंड चला करेंगे, कोई भी चीज ट्रेंडिंग हो रही है, उसके पीछे हमको पता होगा कि रियल ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने बहुत सारे बॉट्स परचेज करके कोई चीज ट्रेंड करवा दी है। अब इसके आगे आप यहाँ पे एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि ट्विटर के जो बहुत सारे शेयर्स हैं उसका क्या हुआ। ट्विटर के शेयर्स आज के समय आप परचेज कर सकते हैं, इवन इंडियंस भी परचेज कर सकते हैं ट्विटर के शेयर्स। तो वो जो शेयर्स लोगों के हाथ में, उनका क्या होगा। देखो, इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर को ये कर दे ऑल टुगेदर डी लिस्ट। इसमें बेसिकली होगा क्या कि बहुत ही जल्द जो भी ट्विटर के शेयर्स लोगों के हाथ में हैं वो अपने आप लिक्विडेट हो जाएंगे। मतलब कि जिसके पास जितने के भी शेयर हैं, उतना जो ट्विटर का प्राइस चल रहा होगा उस टाइम, उसके हिसाब से उनको पैसे मिल जाएंगे। और ऑल टुगेदर मैक्सिमम यूएस लॉ के हिसाब से सिर्फ 2000 के आसपास प्राइवेट ओनर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी के। तो यहां पर भी यही होने वाला है। जिनके पास भी ट्विटर के शेयर्स हैं, एक समय के बाद उनको बस पैसा मिल जाएगा, शेयर उनके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, यहाँ पे आंसर करें, ताकि जेन्युइनली हमको पता लगे कि एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर क्या सोचती है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या आपके हिसाब से इलॉन मस्क जो यहाँ पर कर रहे हैं ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इतना सारा पैसा $44 बिलियन एक श्रूड बिजनेसमैन ऐसा ही नहीं खर्चेगा। डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं चाइना को फायदा होगा इन द लॉन्ग रन। ये चाइना के सामने झुक जाएंगे और हो सकता है कि ट्विटर पे सेंसरशिप बढ़ा भी दे,
चाइना को खुश करने के लिए इन द लॉन्ग रन? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैसिव 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर। यूजुअली 10%